ईरान के गांव गीलान में एक कम उम्र लड़का अब्दुल कादिर अपने वालिद की याद में गुम रहता है। उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार आता है कि उसे इल्म हासिल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब्दुल कादिर की माँ उसे अल्लाह पर भरोसा और सच बोलने की अहमियत समझाती है। वो कहती है कि सच इंसान को कभी रुस्वा नहीं करता। मदरसे में अब्दुल कादिर सच्चाई से मुतल्लिक आयात पढ़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दिल में ये बात बिठा लेता है कि सच ही कामयाबी की बुनियाद है। अब्दुल कादिर अपनी माँ को बताता है कि वो बगदाद जाना चाहता है। माँ गम और फख्र के मिले जुले जज्बात के साथ इजाजत दे देती है। माँ अब्दुल कादिर को 40 अशरफियाँ देती है और ताकीद करती है कि वो हर हाल में सच बोले। अब्दुल कादिर अपने गांव और लोगों से अलविदा कहकर सफर का आगाज करता है। माँ अपने बेटे को दुआओं के साथ रुखसत करती है और अब्दुल कादिर वादा करता है कि वो इस नसीहत पर कायम रहेगा। रास्ते में अब्दुल कादिर तन्हा चलते हुए काफिले की तलाश करता है और अल्लाह से मदद मांगता है। अब्दुल कादिर एक तिजारती काफिले में शामिल हो जाता है और नए साथियों से मिलता है। सफर के दौरान अब्दुल कादिर इबादत और जिक्र में मशगूल रहता है। काफिला आगे बढ़ता है और अब्दुल कादिर नए सफर के तजर्बात सीखता है। अब्दुल कादिर मुसाफिरों से तालीम और जिंदगी के बारे में बातें सुनता है। वो अपनी माँ की नसीहत को दिल में दोहराता रहता है। काफिला एक खतरनाक इलाके की तरफ बढ़ता है, मगर अब्दुल कादिर का दिल मजबूत रहता है। सफर के दौरान लोग डाकुओं की बातें करते हैं, मगर अब्दुल कादिर सच पर कायम रहने का अज़म रखता है। अब्दुल कादिर दिल ही दिल में दुआ करता है कि अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। वो एक कमजोर मुसाफिर की मदद करता है और उसकी खिदमत करता है। अचानक खतरे का एहसास बढ़ जाता है और सब मोहतात हो जाते हैं। अब्दुल कादिर खुद को याद दिलाता है कि माँ की नसीहत कभी न भूले। वो खामोशी से इबादत में मशगूल होकर दिल को मजबूत करता है। अचानक डाकू काफिले पर हमला कर देते हैं और हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। सब खौफजदा हैं, मगर अब्दुल कादिर सुकून से खड़ा रहता है। एक डाकू अब्दुल कादिर से पूछता है कि उसके पास क्या है। अब्दुल कादिर सच बोलकर कहता है कि उसके पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकू उसे अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार भी यही सवाल दोहराता है और अब्दुल कादिर फिर सच बोलता है। अब्दुल कादिर अशरफियाँ निकालकर दिखा देता है। सरदार पूछता है कि उसने सच क्यों कहा। अब्दुल कादिर माँ की नसीहत बयान करता है। ये बात सरदार के दिल को छू लेती है और वो सोच में पड़ जाता है। सरदार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो तौबा कर लेता है। दीगर डाकू भी नादिम होकर लूटा हुआ माल वापस करते हैं। अब्दुल कादिर उन्हें सीधे रास्ते की नसीहत करता है। डाकू नया रास्ता इख्तियार करके रुखसत हो जाते हैं। काफिला खुशी और इत्मीनान के साथ अपना सफर जारी रखता है। अब्दुल कादिर बगदाद को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो इल्म के मरकज में दाखिल होकर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। अब्दुल कादिर दिल लगाकर इल्म हासिल करता है और सब में मुमताज हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ वो एक अजीम आलिम बन जाता है। लोग उसकी जिंदगी से सबक सीखने लगते हैं और उसका जिक्र एहतराम से करते हैं। सच बोलो, क्योंकि सच ही इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है।